गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जाना था बोर्स मॉडल के पोस्टर्स के बारे में और जाना कि बोर्स मॉडल जो था किस तरीके से रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्टकमिंग को ओवरकम कर रहा था। नाउ वी कम टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जानेंगे कि जो सेल्स होते हैं एटम के अराउंड में, जो सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस तरीके से रिवॉल्व अराउंड करते हैं। इससे प्रीवियसली हमने बताया था कि हर एक सेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 2n² होता है। बाय यूजिंग फॉर्मूला 2n² हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिविंग सेल पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ एक सेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर सकते और यही एटॉमिक नंबर की बेसिस पड़ी। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम के बराबर होता है हमारा एटॉमिक नंबर। साथ ही साथ जो हमारा मास नंबर होता है वो मास नंबर जो होता है सम होता है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ये सब के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि हमारे एटम के आटोमोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब हम इसके बारे में इन डिटेल समझेंगे। तो इसे पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n²। 2n² इज द फॉर्मूला वी हैव। सब 2n² के सेल में, इन के सेल के अंदर जैसे हम जानते हैं के एल एम एन 1 2 3 एंड 4। तो के सेल के अंदर के सेल में एन 1 होता है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाला था 2n का होल स्क्वायर बराबर 2 निकला था। सिमिलरली इन केस ऑफ एल सेल एन जो होता है 2 के बराबर होता है, 2 का होल स्क्वायर 8 के बराबर आता है, 8 बिकम इक्वल्स टू 8। फर्दर तो m है, m इक्वल टू n इक्वल्स टू 3 होता है तो 2 इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर तो कितना हुआ 9 और 2 18। सिमिलरली n सेल जो होता है फॉर का कंडीशन ऑफ n सेल, n जो होता है हमारा 4 के बराबर होता है तो 2 4 का होल स्क्वायर तो 32 के बराबर होता है। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया लगाते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके समझेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक एटम के अंदर। इसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ एटम को उनके एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम आता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन हाँ, जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड से नोट करते हैं, ये 1 के बराबर होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 के बराबर होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन जो होती है हो जाती है के में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो के में एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से रख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाता है। तो हाइड्रोजन का सेल बनता है वो बनता है इस तरीके से। ये हमारे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस,
और ये हमारी हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है जो कि इसके सेंटर में है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये सेल जो है के सेल है, के सेल। हाइड्रोजन के अंदर जो सेल है, के सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा हाइड्रोजन का एटम है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक सेल है के सेल, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा होता है हीलियम, He, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। हाइड्रोजन को ऐसे दिखाते हैं, पूरा स्पेलिंग लिख रहा मैं क्यों उसके सिंबल्स नोट कर रहा हूं, तो उससे भी समझ। हीलियम, हीलियम जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, जो होता है 2 के बराबर होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का तो 1 था और हीलियम का कितना होता है 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ईसी जो होता है बराबर हो जाता है के, और कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकती हैं, तो 2 यहां हो जाता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है फॉर द केस ऑफ हीलियम। और यहां पर हीलियम के बाद यहां पर ये हमारा सेल होता है, तो ये हमारा सेंटर है यूं, और इट इज द आउटरमोस्ट ऑर्बिट भी है। और यहां पर ये हमारा यहां पर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से रोल करेगा। और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 2 होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से हमारा एटम का स्ट्रक्चर बनता है। और आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सेकंड हम देखते हैं लिथियम का। लिथियम को हम दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में Li। क्या होता है लिथियम का शॉर्ट होता है Li। सो हाँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है Z=3। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन की क्या होती है ईसी। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो होती है इसकी, के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो के सेल में मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 2। नाउ अब के सेल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो ऐसे इसीलिए हमें नेक्स्ट सेल लेना पड़ेगा, डेट इज एल सेल। उसके लिए हमने क्या लिया एल सेल लिया। अब एल सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एडअप हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन गेट एडअप इन इट। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमारा एडअप हो गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। ये हमारा न्यूक्लियस है, इट इज अ न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस के बाद यहां पर ये हमारा ऑटोमोस्ट, ये हमारी ऑर्बिट्स हैं, दीज आर द ऑर्बिट्स वी हैव। ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट। जो ये ऑर्बिट है इसके अंदर हमारे नीचे अंदर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इस तरीके से आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन इसकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इस तरीके से आ गया। तो लिथियम में इस तरीके से के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो के एल, ये केवल किसमें के था सेल। नोट डाउन।